तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्याकुल एजुकेशन सेंटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 20 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए बिहार डीएलएड के एग्जाम के सभी क्वेश्चन को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन शब्दालंकार नहीं है? तो ये आपका रूपक अलंकार शब्दालंकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का मैनचेस्टर किस नदी के तट पर है? तो ये आपका साबरमती हो जाएगा। साबरमती राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अलय कौन अर्था अलंकार नहीं है? तो ये आपका श्लेष अलंकार अर्था अलंकार नहीं है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों, पहली इलेक्ट्रॉनिक पैसेंजर ट्रेन किस वर्ष चलाई गई थी? तो ये आपका 1925 ईस्वी में मुंबई सिटी में चलाई गई थी पहली पैसेंजर ट्रेन। अगला है दोस्तों, 1922 में मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किसने किया? तो ये आपका मोहम्मद जुबैर और कृष्णा सिंह के द्वारा ये किया गया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अधिक जनसंख्या कहाँ पर है? तो ये आपका बिहार हो जाएगा। अगला है दोस्तों, रामेश्वर पुल कहाँ है? तो रामेश्वर पुल आपका भारत और श्रीलंका के बीच है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत अधिकांश वर्षा किस कारण होता है? यानी भारत में अधिकांश वर्षा किस कारण होता है? तो ये आपका पश्चिम मानसून के कारण होता है भारत में अधिकांश वर्षा। उसके बाद दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, बिहार में पहला रेल मार्ग किन स्थानों के बीच था? तो ये आपका मुगलसराय से कोलकाता के बीच था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष राम दयालु सिंह थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा राम दयालु सिंह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? यानी नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत कौन आता है? तो आपका कोयला आता है नवीकरणीय संसाधन। उसके बाद है दोस्तों, जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती? तो ये आपका संचलन प्रक्रिया जल चक्र में सम्मिलित नहीं होती है। अगला है दोस्तों, एलपीजी में क्या होता है? तो एलपीजी में मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन ये तीनों होता है। उसके बाद है दोस्तों, माचिस की तिल्ली पर लगाए जाने वाले पदार्थ कौन सा है? तो ये आपका लाल फास्फोरस है, माचिस की तिल्ली पर लगाया जाने वाला पदार्थ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वायु की बुलबुला जल में किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? तो ये आपका अवतल लेंस हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, दाल रोटी में कौन सा समास है? तो दाल रोटी में आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। जिसमें योजक चिन्ह लगा होता है वहां पे वो द्वंद्व समास होता है। जैसे ये आपका रात दिन हो गया, जैसे रात और दिन के बीच में योजक चिन्ह लगा है तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला है दोस्तों, मुंगेर के बरहियालात विरोध का उद्देश्य क्या है? तो आपका इसका उद्देश्य है वख्यात भूमि की वापसी मांग। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? तो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा सर्वाधिक वन। उसके बाद है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान 36.90 डिग्री सेल्सियस या इसको 37 डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं, यानी मान के चलते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाई? तो पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह हो जाएगा राइट आंसर। सौरमंडल का मुखिया पूछेगा तो ये आपका सूर्य हो जाएगा। पूछेगा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह तो ये आपका बुध ग्रह हो जाएगा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। पूछेगा पृथ्वी का उपग्रह तो पृथ्वी का उपग्रह भी ये चंद्रमा हो जाएगा पृथ्वी का उपग्रह। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें उत्पन्न करती है। तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें ये त्वचा कैंसर को उत्पन्न करती है। अगला है, नवग्रह में कौन सा समास है? तो नवग्रह में आपका द्विगु समास हो जाएगा, जिसके पहले संख्यावाचक लगा हो जैसे त्रिभुज, इसमें सब
पहला अक्षर संख्यावाचक है तो इसमें द्विगु समास हो जाएगा। उसके बाद है उपमा अलंकार का उदाहरण है, तो ये चंद्रमुख आपका उपमा अलंकार का उदाहरण है। चंद्र के समान मुख, यहाँ जहाँ पे उपमा की जाए वहाँ उपमा अलंकार हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ होता है, तो कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, डीएनए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है पाप कटना, यहाँ पे कटना होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। पाप कटना मुहावरे का अर्थ है पीछा छूटना। अगला है दोस्तों आ जन्म में कौन सा समास है, तो आ जन्म में आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा, जिसके पहले प्रत्यय लगा हो, जैसे प्रति, जिस समास के पहले प्रति, बे, भर ये सब लगा होगा उसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा, जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक, ये सब अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला है दोस्तों टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, तो ये आपका टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। उसके बाद है वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, तो ये पत्तियां में होती है। और पूछेगा पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, तो ये आपका क्लोरोफिल वर्ण के कारण ये आपका पत्तियों का रंग हरा होता है, क्लोरोफिल वर्ण के कारण। उसके बाद है दोस्तों किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, तो किसानों का मित्र केंचुआ को कहा जाता है। केंचुआ के मतलब खेत में रहने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, इसलिए किसानों को केंचुए का मित्र कहा जाता है। तो दोस्तों ये रहा 20 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी सवाल। यदि आप सेकेंड शिफ्ट के भी सवालों को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।